नमस्कार, ब्लू माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट सुशील शर्मा। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, क्योंकि आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और उपभोक्ता दिवस के ऊपर मैं उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति आपको जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूं। उपभोक्ता, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता कौन है। इस देश में या कहीं पे भी विश्व में जो भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई उपभोग करता है, किसी भी वस्तु का उपभोग करता है या कोई सेवाएं लेते हैं। जो भी व्यक्ति सेवाएं लेता है, उपभोग करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी, तो उसे हम जो है वो उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि कई बार मृत्यु के बाद ऐसा होता है कि इंश्योरेंस के क्लेम है या कोई और किसी प्रकार के क्लेम है, यानी व्यक्ति जो है अब खुद तो नहीं होता वहां पे, लेकिन उसके बावजूद उसके परिवार के लोग जो हैं वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए कोई लड़ते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग जो हैं वो उपभोक्ता हैं जो इस दुनिया में आए हैं। तो ये बात समझने की बात है कि जो भी आप वस्तु खरीदते हैं, कोई क्रय करते हैं किसी वस्तु का, कोई सेवाएं लेते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो हैं वो जो इस दुनिया में आए हैं वो सभी लोग जो हैं उपभोक्ता हैं। दूसरी बड़ी बात जो है मैं आपको बताऊं कि हमारे अधिकार क्या हैं। हमारे अधिकार जो हमारे इंडियन कंज्यूमर एक्ट जो है, वो भारतीय कंज्यूमर एक्ट जो है, जो अब बाद में अमेंड भी किया गया है, उसके मुताबिक जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। और उपभोक्ता, क्योंकि डे बाय डे हमारा कंज्यूमराइजेशन बढ़ रहा है, तो उस प्रकार के उपभोक्ता जो है वो उनके अधिकार भी बढ़ने चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जो है वो कई प्रकार से संशोधन किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पहली बार जब एक्ट बना था तो उसमें ऑनलाइन का कहीं प्रावधान नहीं था। अब क्योंकि ऑनलाइन का बहुत ज्यादा बिजनेस शुरू हो चुका है, लोग ऑनलाइन वस्तुएं खरीदते हैं, तो उनको भी इस दायरे में लाया गया है। तो ये उपभोक्ता अधिकार जो है वो उनके ऊपर भी लागू होते हैं। उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं वो ऑनलाइन कंपनीज के ऊपर भी लागू होते हैं। तो इस बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि क्या हमारे राइट्स हैं। सबसे पहले तो राइट हमारा ये है कि आप हमेशा उस वस्तु का अंकित मूल्य जरूर देखें। जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दूसरी बड़ी बात जो है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है हमेशा देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई सामान लेते हैं तो उस कंपनी का सही में आप ध्यान दें कि वो कंपनी कौन सी है, उसकी वैल्यू क्या है, गारंटी वारंटी आप सामान लेते समय जरूर चेक करें। ये आपका अधिकार है, कोई आपको व्यक्ति जो है वो इनकार नहीं कर सकता। और जो जीएसटी के मुताबिक जो है वो आपको बिल, जब आप किसी चीज का मांगते हैं तो कोई भी जो दुकानदार है, कोई भी विक्रेता जो है वो आपको बिल देने से इनकार नहीं कर सकता है। तो ये बात मैं आपको समझा दूं कि आपको जो नए कानून है उनमें आप बिल आपको लेना चाहिए। और बिल लेने से आपको कई बार लालच दिया जाता है कि बिल आप मत लीजिए, हम आपको थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेकिन उससे आप दो चीजें करते हैं। एक तो आप अपने अधिकार जो है वो उपभोक्ता का अधिकार जो है काफी हद तक अपना कम सीमित दायरे में ले आते हैं। दूसरा जो है वो देश के साथ ही हम लोग गलत करते हैं, क्योंकि जब बिल नहीं देंगे तो उसके ऊपर कई प्रकार की टैक्स की चोरी होती है। तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को जो है वो जब सामान खरीदता है तो बिल लेना चाहिए। और साथ में ही आपको जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें। आप उसके साथ मोल भाव भी कर सकते हैं। जो प्रिंट वहां पे अंकित है वस्तु के ऊपर, उससे मोल भाव किया जा सकता है, क्योंकि वो वस्तु जो है वो कितने की है, व्यक्ति अपने लाभ में से कुछ अंश जो है वो छोड़ सकता है। तो ये आपका जो है वो अधिकार है। दूसरी बड़ी बात जो लोगों को एक आता है कि हम लोग कहाँ पे इसको जो है कोर्ट में दायर कर सकते हैं, कहाँ हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि मैं भी कंज्यूमर कोर्ट का मेंबर रहा हूं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप 3 एप्लीकेशन बना के कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष जो जिला स्तर पर होता है उसको आप ये एप्लीकेशन दे देते हैं। वो सेशन जज रैंक के व्यक्ति होते हैं और उनको आप एप्लीकेशन दे के अपनी जो बिल वगैरह लगा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो 3-3 कॉपीज लगा के उनको वहां पे जमा करवा सकते हैं। ये 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो अब इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो है वो दे दिया गया है। ऊपर उससे ऊपर के जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हाई जो कमीशन है उसके उनको दिया गया है। जो राज्य उपभोक्ता आयोग है और नेशनल राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है उनको ये दिया गया है अधिकार। लेकिन जो है अभी, क्योंकि हम लोग हमीरपुर की बात करें या हमीरपुर जैसे अन्य जिलों की बात करें जहां अधिकतर मामले जो हैं वो सामने आते हैं,
तो उन मामलों में जो है वो उपभोक्ता जो है वो जिला स्तर पर बिना किसी वकील के, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए किसी को एडवोकेट करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि लोग, क्योंकि कई लोगों के पास समय नहीं होता, वो खुद नहीं जा सकते कोर्ट में अपीयर होने के लिए, तो वो लोग जो हैं वो वहां पे जाके जज हैं उनके सामने वो वकील को खड़ा कर सकते हैं और वकील जो है उनकी तरफ से हाजिर होते रहेंगे। उसमें फिर व्यक्ति को खुद व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बता दूं कि आपको सबसे पहले तो अधिकारों के प्रति साक्षर रहना है। जो साक्षर उपभोक्ता होगा वही जागरूक उपभोक्ता होगा, और साक्षरता जो है वो इस मामले में, उपभोक्ता अधिकारों के मामले में बहुत जरूरी है। और सबसे पहले कि आप लोगों को हमेशा जो है वो आवाज उठानी है अपने साथ हुए गलत की। ये नहीं सोचो कि चलो यार 10 रुपए की बात है, 20 रुपए की बात है, ये 100 रुपए की बात है, छोटी सी बात है, इसको आगे क्यों बढ़ाना है। लेकिन इससे जो है जो दूसरा व्यक्ति है उसका हौसला बढ़ता है और वो इस तरह के कृत्य जो है वो आपको लोगों को ठगने के कृत्य जो करता रहता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो है वो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी करना चाहिए और सोच समझकर खरीदारी करें। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं कि दिवाली के दिनों में या कहीं पे भी आप जब कोई आप सामान खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, तो मिठाई खरीदते समय व्यक्ति जो है वो वहां पे डिब्बे के साथ मिठाई तोलता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है उसका ऑब्जेक्शन नहीं करता, जबकि ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो उसमें क्योंकि 150-200 ग्राम तो डिब्बे का वजन होता है, तो व्यक्ति जो है उसका ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो मैं समझता हूं कि आप सभी को जो है जागरूक होना पड़ेगा, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसीलिए मनाया जाता है, लोगों को उनके अधिकार बताए जाते हैं और अधिकार बताने के साथ साथ उनको जागरूक किया जाता है कि वो किस प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।